Hello children, welcome to GMB Club classes. आज मैं आपको क्लास 10 की बुक गोल्डन रेस का लेसन नंबर 4 द टेल ऑफ द बिश्नोई पढ़ाने जा रही हूँ। यह पाठ लिखा है माधव गाडगिल ने। माधव गाडगिल है एक इंडियन इकोलॉजिस्ट है और एकेडमिशियन है जो पर्यावरण के बारे में जिन्होंने काफी कुछ लिखा है। शिक्षाविद हैं और लेखक हैं। पर्यावरण के बारे में उन्होंने काफी कुछ लिखा है और उन्हें वोल्वो पुरस्कार भी मिला है और 2006 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इस पाठ में उन्होंने लिखा है बिश्नोई समुदाय के बारे में बताया है। राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में जो बहुत ज्यादा शुष्क हो गया था, वहां पे पशु पक्षी पर्याप्त संख्या में नहीं थे, तो बिश्नोई जो वहाँ का समुदाय है उन लोगों ने पर्यावरण के लिए क्या क्या बलिदान करा, कैसे पौधारोपण किया, कैसे पक्षी जानवरों की रक्षा करी, उसके वह बताने के लिए यह पाठ लिखा गया। आइए पाठ को पढ़ते हैं। द टेल ऑफ द बिश्नोईज। टेल मतलब कहानी, बिश्नोईज की कहानी। Today Marwar is a treeless waste of sand and rocks. बार वो कह रहे हैं आज जो है वेस्ट ऑफ सैंड और रॉक्स, जहाँ पे रेती रेत है और जहाँ चट्टाने हैं, वह ऐसा एक ट्रीलेस, जहाँ पे कोई पेड़ नहीं है, उसके जैसा एक समुदाय, एक एरिया बन गया है। The only growing things are thorny shrubs, a few tufts of short rough grass and an occasional stunted bear और बबूल ट्री। Only growing things, अब क्या उगता है खाली वहां पे? थॉर्नी shrubs, कांटेदार झाड़ियां। थॉर्नी मतलब कांटेदार झाड़ियां। A few tufts of short rough, tufts होता है गुच्छे, छोटे से थोड़े गुच्छे, रफ ग्रास के, जो खुरदरी घास, बेकार घास है, उसके थोड़े से गुच्छे। एंड ओकेजनल स्टंटेड होता है आधे उगे हुए, छोटे उगे हुए बेर और बबूल के पेड़। But incredibly, you can even in this desert come across the odd villages with groves of well-grown khejdi trees. But incredibly मतलब विश्वास नहीं, आपको विश्वास नहीं होगा कि even in this desert, इस डेजर्ट में भी जो पूरा रेगिस्तान है, उसमें भी आपको कई विलेजेस मिल जाएंगे, कई गांव मिल जाएंगे विद ग्रोव्स ऑफ वेल ग्रोन खेजड़ी ट्री, और जो खेजड़ी के जो पेड़ हैं वह अच्छे से उगे हुए, बड़ी संख्या में जो है, ग्रोथ मतलब बड़ी संख्या में गुच्छे जो होते हैं, वह झुंड खेजड़ी का जो पेड़ है उसके झुंड मिल जाएंगे। डेजर्ट है, रेगिस्तान है, उसके बावजूद भी यहाँ पे खेजड़ी के पेड़ आपको बहुत मात्रा में मिलेंगे। दिस कजिन ऑफ द बबूल इज द कल्पवृक्ष, the tree that fulfills all wishes. अब ये जो कजिन ऑफ द बबूल ट्री मतलब यह इसकी प्रजाति का, बबूल की प्रजाति का पेड़ है, ये है कल्पवृक्ष। यह जो पेड़, इस पेड़ को, खेजड़ी पेड़ को हम कल्पवृक्ष कहते हैं, जो वहां के रहने वालों की सारी इच्छाओं को, उनको जरूरतों को वो पूरी करता है। A full grown camel can enjoy a midday siesta in its shade. पूरा जो वयस्क ऊंट है वह पूरा एक मिड डे सिएस्टा मतलब दोपहर में एक पूरा आराम कर सकता है इसके अंदर। सिएस्टा मतलब आराम करना, नींद लेना। मिड डे दोपहर के टाइम पर यदि आराम करना चाहे तो पूरी उसकी शेड में, उसकी छाया में वह आराम कर सकता है। इट्स फॉलिएज नरिशेस गोट, शीप, कैटल एंड कैमल। फॉलिएज मतलब इसकी जो पत्तियां हैं वह नरिशेस, खाना देती हैं किसको? बकरी को, भेड़ को, कैटल जो भी और दूसरे भेड़ बकरी और जो भी जानवर हैं, गाय वाय है, कैमल, इन सबको पूरा का पूरा वो खाना प्रोवाइड कर पाती है। इट्स पॉड्स कैन बी मेड इनटू अ डिलीशियस करी। पॉड्स मतलब इसकी जो फलियां होती हैं, वह उनकी फलियों में पूरा एक बहुत अच्छी करी बनाई जा सकती है, उनसे सब्जी बन जाती है। एंड इट्स थॉर्न्स गार्ड्स द फार्मर्स फील्ड अगेंस्ट मैरोडिंग एनिमल्स। अब जो इसके जो, क्योंकि कांटेदार झाड़ होता है तो इसके जो कांटे हैं वो क्या कर सकते हैं, वहां के जो अगेंस्ट
मराउडिंग एनिमल्स होते हैं जो आवारा पशु, जो घूम घाम करके आवारा खेतों में आ रहते हैं, खेतों को उजाड़ देते हैं। उनसे बचाने के लिए उसके जो कांटेदार झाड़ियां हैं उससे किसान अपने फील्ड को, अपने खेतों को बचा पाते हैं। Once upon a time, the desert of Marwar had not yet conquered the vast territory over which it holds sway today. लिख कहते हैं once upon a time, एक बार पहले, काफी कुछ समय पहले ऐसा भी था कि जो मारवाड़ का डेजर्ट था had not yet conquered, अब जो इतनी वास्ट टेरिटरी, जो इतना लंबा चौड़ा क्षेत्र एरिया उसका फैल गया है, वह इतना एरिया उस समय नहीं था जो आज हो गया है। स्वे मतलब जो रूल कर रहा है, जो वहां पे फैला हुआ है। Even though the climate was the same as it is today, the land was covered by thousands upon thousands of khejuri trees, and there were plenty of bears, kale, and sangri. वो कहते हैं कि even though the climate was the same, जो climate है, जो वातावरण है वहां का, जो जलवायु है, वह उस समय भी सेम थी। It is today, जैसी आज है उस समय भी ऐसी थी। और जो लैंड थी, जो जमीन थी, पूरी तरह से हजारों हजारों खेजड़ी के पेड़ों से वह जमीन पटी हुई थी। मतलब वहां पे बहुत सारे खेजड़ी के पेड़, हजारों खेजड़ों के पेड़ थे। एंड देयर वर प्लेंटी ऑफ बेर, केर एंड सांगरी, और वहां पे बहुत ज्यादा बेर के पेड़ थे, केर था, सांगरी थी। ये सब आप लोग राजस्थान के हैं, आपको सबको आइडिया होगा कौन से पेड़ होते हैं, क्या किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से सब्जियां खाई जाती हैं। तो लेखक कहते हैं कि उस समय जो है बहुत ज्यादा बेर के, खेजड़ी के सारे पेड़ उस समय हुआ करते थे, बहुत सारे थे। These plains were home to thousands of antelopes, blackbuck, chinkara, and nilgai, and on this bounty lived the tribal beings. जो ये जो प्लेन एरिया है, यहाँ पे क्या कहते हैं, थाउजेंड्स, हजारों एंटीलोप्स होते हैं 12 सिंगे, हजारों 12 सिंगे रहते थे। ब्लैक बक, जो काले हिरण है, वो रहते थे। चिंकारा और नीलगाय रहते थे। एंड ऑन दिस बाउंड्री, और इस जगह पर, ऑन दिस बाउंड्री, बड़ी मात्रा में यहाँ पे ट्राइबल भील, जो भील जाति के लोग हैं, वह भी रहते थे। अबाउट 3000 years ago, 3000 साल पहले क्या हुआ? Hordes of cattle keepers began to pour into India from West and Central Asia. 3000 साल पहले बहुत सारे होर्ड्स, मतलब बड़ी मात्रा में झुंड के झुंड जो थे, कैटल कीपर, जो भेड़ बकरी पालने वाले, जो जानवर पालने वाले जो लोग थे, वह यहाँ पे पशुपालक, कैटल कीपर जो पशुपालक हैं, वह आने शुरू हो गए। कहाँ से? पश्चिम एशिया और मध्य एशिया से यहाँ पे बहुत सारे कैटल कीपर्स, भेड़ पशुपालक आने लग गए। Some of them spread into मारवाड़, कुछ जो थे उसमें से मारवाड़ में फैल गए। The Bhils resisted their encroachment. एंक्रोचमेंट होता है उनका, उसके बीच में आ जाना, उनको अतिक्रमण कर लेना। तो जो भील जाति के लोग थे, उन्होंने उनका विरोध करा, रेसिस्टेड, उनका विरोध करा कि भाई यहाँ नहीं आए। बट द इन्वेडर्स हैड हॉर्सेस एंड सुपीरियर वेपन्स एंड प्रेटी सून टुक केयर ऑफ द भील्स। अब इससे क्या हुआ? जो इन्वेडर्स थे, जो वहां पे आने वाले, जो अतिक्रमण करने वाले थे, जो बाहर से लोग अंदर आ गए थे, उन्होंने क्या करा? उनके पास अच्छी क्वालिटी के हॉर्सेस थे, घोड़े अच्छी क्वालिटी के थे, और घोड़े थे और अच्छी क्वालिटी के उनके पास वेपन्स थे, जो औजार थे, जो जिससे वह खेती कर सकते हैं, कुछ भी वेपन्स जो थे उनके पास में, वह उनके पास में बहुत ज्यादा थे। तो प्रिटी सून टुक केयर ऑफ द भील्स, और उन्होंने जो है भील लोगों का ध्यान रखना शुरू कर दिया, उनकी हेल्प करने लगे एक तरीके से। In any case, the land appeared boundless and the Bhils retreated a little towards the Aravali. अब जो क्या था, जो जगह थी, उनको तो लगा कि अब ये काफी सारे लोग आ गए हैं, तो जगह कम हो रही है, तो भील्स जो थे वह थोड़ा सा अरावली की तरफ को रिट्रीटेड, मतलब वह पीछे हट गए, अरावली की हिल्स की तरफ चले गए। The population of Marwar was on the increase, और जो मारवाड़ की जो पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी, वह बढ़ती चली गई। But as centuries passed, the large herds of the cattle began to affect the vegetation. अब इतने ज्यादा झुंड पशुओं के आ गए थे वहां पे, तो सेंचुरीज बाद, जब सेंचुरी शताब्दी बीतने के बाद में क्या हुआ, वहां पे जो वेजिटेशन था, जो वहां पे वनस्पति थी, वह धीरे धीरे उस पर असर पड़ने लग गया।
The seedling and saplings were grazing down and had little chance to grow. अब जब इतने कैटल होने से जो सीडलिंग और सैपलिंग होती थी, जो अंकुरित पौधे होते थे, जो छोटे पौधे होते थे, सीडलिंग अंकुरित पौधे, सैपलिंग छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, वह जो है धीरे धीरे सब जानवरों ने खा लेते थे और वहां पे उनको बहुत कम चांस मिलता था कि पौधे उगते. Invaders on the tribal bees found less and less to sustain themselves. अब इन्वेडर्स कौन? जो वहां पे आ गए थे लोग वो है, और जो ट्राइबल बीज थे, अब उनको क्या मिला? कम से कम अपनी लाइफ को जीने के लिए, सस्टेन करने के लिए, जीने के लिए बहुत कम अब चीजें मिलने लगी, क्योंकि वेजिटेशन तो वनस्पति तो खत्म होती जा रही थी. Finally, the 13th century AD saw the final conquest of the bees by the Rathors of Kannauj. अब फाइनली अंत में क्या हुआ? 13th सेंचुरी में जो भील्स थे, भील्स के वहां पे कन्नौज के राठौर आ गए, उन्होंने वहां पे उसको जीत लिया, वहां पे आके वह रहने लगे. The Rajputs now ruled the whole of Marwar. अब जो राजपूत से, जो कन्नौज के से जो राजपूत आए थे, उन सब ने पूरे मारवाड़ एरिया को उन्होंने अब रूल कर दिया. उन्होंने उसको अपने अंदर अपने मारवाड़ का राजपूतों का राज्य हो गया वहां पर. In the year 1451 AD, during the reign of Rao Jodhaji, one of the bravest of the Rathore king, an extraordinary child was born in the village of Bipasar. 1451 में क्या हुआ? अब राव जोधा जी वहां के राजा थे. उनके राज्य में क्या हुआ? वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द राठौर किंग, जो राठौर किंग थे उनमें से जो बहुत ब्रेव, बहुत बहादुर राजा थे, उनमें से एक पैदा हुए. एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड, तो बहुत अलग थे, बहुत ही अच्छे और अलग थे, असाधारण थे. वह पैदा हुए पीपासर विलेज में. His father was a headman Thakur Lohat and his mother was Hamsa Devi. उनके फादर वहाँ के सरदार, उनका नाम था सरदार लोहट और उनकी माँ का नाम था हमसा देवी. The boy was called Jambaji. बच्चे का नाम रखा गया जम्बाजी. As a little boy, he was given the task of looking after his father's large herd of cattle and sheep. जब वे छोटे बच्चे थे तो उनको काम दिया गया कि जो है उनके फादर, उनके पिताजी का जो बहुत बड़ा कैटल, जानवरों का और शीप का जो झुंड था, बहुत बड़ा ग्रुप था, उसको लुक आफ्टर करना, मतलब उनका ध्यान रखने का काम जम्बाजी को दिया गया. It was great fun to take the animals out grazing, lie in the shade of a khejur tree and watch the herds of blackbird. It was great fun. अब जो जम्बाजी अपने जानवरों को घास खिलाना, ग्रेजिंग करना, घास खिलाने, चराने के लिए लेके जाते थे और अपने खेजड़ी के पेड़ की छांव में लेट जाते थे. जो जानवर ब्लैक बग्स, जो काले हिरण का जो झुंड था, वो जाता था वहां से, तो उनको देखना उन्हें बहुत मजा आता था, उन्हें बहुत अच्छा लगता था. Jambaji was fascinated by the lithe grace of this handsome antelopes and thought that there was no sight more enthralling than fight between two well-grown stags. अब Jambaji was fascinated. Fascinated का मतलब होता है कि उन्हें बहुत अच्छा लगता था, रुचिकर लगता था, मोहित लगता था, सम्मोहित रहते होते कि जो लीड ग्रेस ऑफ हैंडसम, लीड का जो शान से चलता हुआ, जो शान से चलती हुई जो एंटीलोप होता है बारहसिंगा, जो शानदार चाल थी, उससे वे बड़े फैसिनेट होते थे, उन्हें बहुत रुचिकर लगता था. थॉट दैट देयर वाज नो साइड, उनको लगा कि इससे अच्छी एंथ्रिलिंग जो सुंदर है, मोहक है, और दूसरी साइड कोई उससे ज्यादा सम्मोहक नहीं हो सकती. क्या चीज? फाइट बिटवीन टू वेल ग्रोन स्टैग्स होते हैं मेल बारहसिंगा, नर बारहसिंगा. उनकी दो वयस्क नर बारहसिंगों की लड़ाई जब वह देखते थे तो उनको लगता था इससे अच्छा, इससे सुंदर कुछ और नहीं हो सकता. When Jambaji was 25 years old, a great disaster overtook the whole region. अब जम्बाजी जो है 25 इयर्स के हो गए तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर, एक बड़ी आपदा पूरे एरिया में, होल रीजन मतलब एरिया में
क्षेत्र में एक बहुत बड़ी आपदा आ गई। The small quantity of rain that used to come regularly ceased altogether. इस एरिया में बारिश पहले भी कम होती थी, पर कम होती थी, पर रेगुलर होती थी, हमेशा रहती थी। पर इस समय क्या हुआ, जब 25 ईयर्स के थे, उस समय वह जो थोड़ी बारिश भी होती थी वो भी सीज टुगेदर, मतलब खत्म हो गई, बंद हो गई। The worst sufferer were the cattles. जो सबसे बुरा प्रभाव पड़ा वो है कैटल्स पर, जानवरों पर पड़ा। In the first year of drought, they could eat the bajra straw stored in the house. पहले साल में तो क्या करा उन्होंने, कैटल्स से उनके पास में जो पहले साल में जो बाजरा उनके पास स्टोर किया हुआ था, स्टो होता है बाजरे का, स्टो बाजरे का जो भूसा है उनके घर में था, पहले साल तो उन्होंने वो खिला दिया। The second year was very bad. दूसरा नेक्स्ट ईयर जो आया, दूसरा साल आया, वो बहुत खराब था। There was not a blade of grass left standing anywhere. एक घास का टुकड़ा भी कहीं पर नहीं लगा हुआ था। People hacked at any tree they could find and fed their animals on the leaves. अब लोग क्या करते थे, जो भी हैक मतलब काट देना, जो भी कोई छोटा सा पेड़ भी दिखाई देता था लोगों को, वह उसे काट देते थे और अपने एनिमल्स को उसकी पत्तों को खिला देते थे। But even so, there was not enough browse for all the hungry animals. उसके बावजूद भी क्या था, ब्राउज मतलब चारा, उसके बाद भी सारे एनिमल्स को खिलाने के लिए चारा नहीं बचा, नहीं होता था, काफी पर्याप्त नहीं होता था। And the drought continued for 8 consecutive years. और जो सूखा था, ड्रॉट मतलब सूखा जो पड़ा, वह 8 सालों तक लगातार, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, लगातार 8 वर्षों तक वहां पे सूखा पड़ता रहा। The people had hacked and hacked the last bit of foliage from all trees, which finally began to dry up. अब लोगों ने क्या करा, हैक्ड एंड हैक मतलब काटते गए, छोटा सा भी टुकड़ा, उनको कोई छोटी सी भी पत्ती दिखाई दी, पेड़ में कुछ भी लगा हुआ दिखा दिया, तो वह उन्होंने उसको काट देते थे, निकाल लेते थे। अब क्या हुआ, जब सब निकालने लग गए, पत्ते नहीं लगेंगे पेड़ों पर, कुछ भी नहीं लगेगा पौधों पर, तो वह धीरे धीरे सूखने लग गए। When the stored grains were exhausted, people ate khichdi pods and the flour of dried pear seeds. जब जो स्टोर ग्रेन था, जो अनाज जो उन्होंने स्टोर कर रखा था, बचा रखा था, धीरे धीरे एग्जॉस्टेड मतलब खत्म हो गया, वह भी खत्म हो गया। अब लोगों ने क्या करा, खेजड़ी के जो पॉट्स थे, खेजड़ी के जो फलियां होती है, उसको खाने लगे, और जो बेर के जो बेर प्लांट के जो बीज होते हैं, उसको पीस करके उसका आटा खाने लगे। When this too was exhausted, they tore the bank of the sangri trees, bark of the sangri trees and powdered and cooked it. अब उसके बाद बेर के जो सीड थे वो भी खाने शुरू खत्म हो गए, खेजड़ी के फलियां भी खत्म हो गई। जब सब कुछ खत्म हो गया, they tore the barks of sangri tree. अब सांगरी का जो पेड़ है उसकी जो छाल है, बाक मतलब छाल, पेड़ की छाल को भी उसको पाउडर बना के, उसको पीस करके और उसको पका करके वो खाने लगे। They hunted every one of the starving blackbird, and finally they abandoned all hopes and migrated to in masses. अब जो भी, अब उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे शिकार करना शुरू कर दिया, जितने भी बेचारे भूखे ब्लैकबर्ड से काले हिरण थे, उन सबका शिकार करना शुरू कर दिया। And finally they abandoned. अब फाइनली अबंडन, उनकी पूरी जो होप थी उन्होंने छोड़ दी, क्योंकि उम्मीदें बिल्कुल छूट गई कि अब जो है कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ना जानवर बचे, ना पेड़ पौधे बचे, कुछ भी नहीं था जीने के लिए। तो माइग्रेटेड मतलब दूसरी जगह पर पलायन कर गए, मासेस में, बड़ी मात्रा में, खूब ग्रुप में लोग वहां से दूसरी जगह पलायन कर गए, चले गए। Tens of thousands of cattle perished on the way. Tens of thousands, 10,000, 20,000 ऐसे जो वो थे जानवर थे, वह रास्ते में पेरिश हो गया, मतलब मर गए। By now the whole country was barren. अब तक जो है पूरा जो कंट्री यहाँ पे इस प्रदेश के लिए कहा गया है, जो एरिया था उसके लिए कहा गया है, बैरन हो गई, बैरन मतलब बंजर बन गई। There was not a tree in the sight of miles together, nor a single cow or a blackbird. अब क्या, चारों तरफ पूरा बंजर हो गया, कोई एक पेड़ भी दिखाई नहीं देता, साइट मतलब दिखने में, मीलों तक, दूर दूर तक कोई एक पेड़ नहीं दिखाई देता था,
ना कोई एक सिंगल काउ, कोई एक काउ नहीं दिखती थी, गाय नहीं दिखती थी, कोई ब्लैक बक दिखाई नहीं देता था, क्योंकि पूरा का पूरा एरिया बंजर हो गया था. The only people to hold on were big landlords like Jambaji's father, with huge stores of bajra that somehow lasted through the difficult times. कौन रह गए थे खाली वहां पे? कि जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, जो बड़े जमींदार थे, जैसे जम्बाजी के फादर थे, जिनके पास में बाजरा का बहुत ज्यादा बाजरों ने स्टोर कर रखा था, जमा कर रखा था. खाली उस तरह के लोग ही वहां पे रह गए और किसी तरह से वह उस डिफिकल्ट टाइम, मुश्किल समय को गुजारने लगे, निकालने लगे. जम्बाजी वॉज मच अफेक्टेड बाय दिस ड्रॉट. अब जम्बाजी जो थे उन्हें बहुत असर पड़ा, उन पे सूखे का बहुत असर पड़ा. Many were the nights he spent in wakefulness because of the suffering he saw around him. बहुत रातों तक उनको नींद नहीं आती थी. Wakefulness मतलब जगे रहते थे वो, क्योंकि वो जो उनकी जो दुख था, लोगों का जो दुख था, जो वहां पे सफरिंग हो रही थी, वह उसको देख नहीं पा रहे थे, उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी. The dying cattle, जो जानवर मर रहे हैं, जानवर भूखे से, सूखे से. The starving children, भूखे बच्चे. They haunted him day and night. They haunted him. Haunted परेशान करना. उस चीजों से उन्हें बहुत दिमाग में उनके ये चीज घूमता रहता था कि जानवर मर रहे हैं, भूखे बच्चे भूखे हैं. यह सब देख के मैं बहुत परेशान थे. And finally at the age of 34, he had a vision. अब जब वो 34 years के हुए, इतने साल तक वहां पे वो सूखा और सबकी परेशानी देखते रहे, 34 साल की उम्र में उनके पास एक विजन आया, उनके दिमाग में एक दिव्य दृष्टि, एक दूरदृष्टि से दिव्य दृष्टि उनको हुई. He saw man intoxicated with his own power, destroying the world around him. अब उन्होंने देखा कि जो आदमी है, जो इंसान है, वो इंटॉक्सिकेटेड मतलब नशे में है. किसके नशे में है? अपनी पावर के नशे में. अपनी पावर में आदमी को नशा कि ओह मेरे पास तो इतना है, मैं क्या कुछ कर सकता हूँ. इस नशे में वह क्या कर रहे हैं? पूरे वर्ल्ड को, दुनिया को वो तबाह कर रहे हैं. डिस्ट्रॉइंग करना, खराब करना, तबाह करना. एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इट ऑल. अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब इसको तो है चेंज करना, इसको मैं बदलूंगा. If life was to flourish again in this desolate land, Jambaji saw that man would have to live in a different way and according to different tenets and beliefs. अब जम्बाजी को लगा कि यदि लाइफ को वापस से इस सुनसान, बीहड़, डिसोलेट एरिया, सूना जो एरिया हो गया जहाँ पे कुछ है ही नहीं, ये जमीन जो सूनी हो गई है, इसको फ्लरिश करने के लिए, वापस उपजाऊ बनाने के लिए, इसको लोगों से रहने के लिए, जानवरों के रहने के लिए, फिर से बनाने के लिए, उपजाऊ बनाने के लिए जम्बाजी ने कहा कि अब जो है हमें एक अलग तरीका करना पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेनेट्स एंड बिलीफ. टेनेट्स एंड बिलीफ का मतलब होता है कि एक नया तरीका, एक नए तरीके से हम नए विश्वास के साथ में हमें ये नए जीने का तरीका बनाना पड़ेगा. Jambaji wanted the earth to be covered once again by an abundance of khejdi, bel, care and sangri. जम्बाजी ने कहा कि इस जमीन पर, इस अर्थ को फिर से हमें कवर करना है, भर देना है. किससे? अबंडेंस, बहुत ज्यादा. खेजड़ी के पेड़ से, खेजड़ी, बेर, केर एंड सांगरी के पेड़ से भी हमें बहुत ज्यादा इन सबको पूरे को भर देना है. Jambaji knew the way to achieve this and he began to broadcast his message in the year 1485. जम्बाजी को पता था कि किस तरीके से ये काम करना है, तो उन्होंने जो है अपना मैसेज ब्रॉडकास्ट करना पड़ता है. अपना मैसेज जो उनका जो कहना चाहते थे, जो वो इस एरिया के लिए करना चाहते थे, उसको उन्होंने सब जगह प्रसारित कर दिया in the year 1485. His message included 29 basic tenets. उनके जो टेनेट्स थे, उनके जो सिद्धांत थे, 29 बेसिक सिद्धांत उन्होंने बताए. Its two major commandments were a prohibition against the cutting down of any green tree or the killing of animal. The two major commandments मतलब उनके जो आदेश थे, जो धार्मिक आदेश थे, जो अच्छे आदेश थे, उन्होंने दो मेन क्या थे? प्रोहिबिशन, रोकना, अवरोध करना, निषेध करना. क्या चीज? कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री,
कोई भी हरे पेड़ को नहीं काटेगा और कोई भी एनिमल्स को नहीं किल करेगा, नहीं मारेगा, उसका शिकार नहीं करेगा। Jambaji's message of humanity and respect for all living things was eagerly accepted. जो जम्बाजी का मैसेज था, जो उनका सिद्धांत था, वो सबने मानवता के प्रति जो उनका सिद्धांत था, सबने उसकी रिस्पेक्ट करी, सबने उसका आदर करा और सबने उसको माना। His teaching prompted the inhabitants of hundreds of villages to reclothe the earth with its green cover. अब जो उनकी जो टीचिंग थी, उनका जो सिद्धांत था, उनकी जो उन्होंने जो सबको कहा, आदेश दिया, वह सबने जो है एकदम से उत्साहित होकर, प्रॉम्प्टेड, एकदम से उन्होंने मान लिया। हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, कई 100 लोगों ने मान लिया कि अब जो है रिक्लोथ करना, मतलब फिर से कपड़े पहनना। किसको कपड़े पहनना? जमीन को। जमीन को कपड़े पहनाने का अर्थ है कि जमीन को हरा भरा करना, पेड़ पौधे लगाना, और उस पर जमीन को हमने हरे कपड़े से हरा कवर देना है, तो मतलब हमने पेड़ों पर, जमीन पर पेड़ लगाने हैं, अर्थ